जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है मैं चुनाव लड़ूंगी और मैं समाज का सेवा करूंगी। प्रयागराज कुंभ में गई थी तो गंगा में स्नान करने गई थी तो पवन सिंह जी का फोटो लेकर के गंगा में स्नान की थी। ऐसा तो नहीं है ना कि पॉलिटिक्स स्टंट था ये। पवन सिंह जी का एक फोटोज भी वायरल होता है और उसमें कैप्शन में लिखा था उनका फोटो के साथ साथ कि ये भक्ति भाव भी एक मजाक बन गया है। इसके बारे में आपका क्या सोच है? ये सुना जा रहा है कि पवन सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ से एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। आज एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आप तमाम लोगों के सामने आया हूं। वजह यह है कि हमारे सामने पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह विराजमान है और आज इनसे कुछ बातें पूछने वाला हूं। खास करके काराकाट के चुनाव में जिस तरीके से ये दिखाई दे रही है, काराकाट के क्षेत्र में कंटिन्यू ये दिखाई दे रही हैं और भी बहुत सारी बातें हैं खास करके पवन सिंह जी से रिलेटेड और इनसे वो सारी मुद्दे पे बात मैं करने वाला हूं। सबसे पहले मैम हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हमारा सवाल जो होता है वो रैंडम सवाल होता है और इससे पहले भी आपने एक इंटरव्यू दिया था और बहुत ही अच्छा रिस्पांस और बहुत ही बेहतरीन जवाब आप दिए थे। उसी तरीके से जवाब इस बार भी चाहिए। जी जी बिल्कुल। क्या है आगे का? आजकल खूब काराकाट में दिखाई दे रही हैं, क्या है आपके पब्लिकों की उम्मीद क्या है? जी मैं आज से नहीं, चुनाव जब से लोकसभा का हुआ है मैं तब से काराकाट में दिखाई दे रही हूँ। तो मैं लगातार बनी हुई हूँ। मेरा कभी संपर्क खत्म हुआ ही नहीं यहाँ के लोगों से। लोकसभा के चुनाव से आप देख लें, शायद मई में शायद चुनाव हुआ था। मई में मैं यहाँ पे आई थी और मई में मैंने चुनाव प्रचार किया था और मई आने वाला है तो साल भर होने वाले हैं। मैं लगातार यहाँ पे बनी हुई हूँ लोगों के साथ। मतलब पब्लिकों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप काराकाट से चुनाव लड़ने वाली हैं? जी बिल्कुल, ये तो मैंने पहले भी क्लियर किया है कि चुनाव में लड़ूंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? जी देखिए, मुझे बस समाज सेवा करना है। जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है मैं चुनाव लड़ूंगी और मैं समाज का सेवा करूंगी। फिलहाल अभी पार्टी का सपोर्ट अभी नहीं मिला है? जी देखिए, मुझे हर जगह मैं चुकी मिल रही तो हर जगह हूँ जा के, तो आशीर्वाद बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है लोगों का। मतलब जहाँ जहाँ मैं बैठी हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत जल्दी मैं आपके साथ शायद नेक्स्ट टाइम मैं जब आपके साथ बैठूँ इंटरव्यू के लिए तो एक किसी पार्टी को ज्वाइन करके मैं मतलब बैठी हूँ। कंफर्म हो चुका है, अभी फिलहाल क्लियर नहीं करना चाह रही हैं, है ना? जी। मतलब मुद्दा क्या है मैम? अगर आप किसी भी पार्टी से आप चुनाव लड़ती हैं तो मेन मुद्दा क्या होगा? और बाकी के लोग जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे बिगनर होते हैं चाहे पहले से ही पॉलिटिशियन है, उन लोगों का एक स्पेशल मुद्दा होता है। आपका क्या मुद्दा है? देखिए, मुझे लगता है ना कि किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाने से पहले ना हमें अपनी जनता की बेसिक नीड के बारे में पता होनी चाहिए कि उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें क्या हैं। हम डायरेक्ट नेता बन जाते हैं, हम कहते हैं आपको पानी देंगे, आपको घर देंगे, आपको लाइट देंगे, बिजली देंगे। नहीं, आप पहले अपनी जनता की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करें ना, जो आप और मैं तो अभी शुरुआत कर रही हूँ, तो मैं जैसे शुरुआत कर रही हूँ मैं भी वैसे ही बेसिक से अपने लोगों के लिए करूँगी। आपके दिमाग में तो चल रहा होगा ना कि अगर मैं काराकाट से चुनाव जीत जाती हूँ तो अपने जनताओं के लिए कुछ करूंगी। आपके दिमाग में भले बोलिएगा नहीं लेकिन आप सोच तो रखी होंगी ना? जी बिल्कुल, मैंने बताया तो कि बेसिक मतलब एकदम शुरुआत से शुरुआत करूंगी। मैं जाऊंगी, चूंकि मैं घर घर में बैठ चुकी हूँ तो मुझे लगभग पता चल चुका है कि यहाँ पे लोगों की बेसिक नीड क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी जरूरतें क्या है जो लोगों की नहीं पूरी हो पा रही है। देखिए, किसी भी नेता के लिए ना जात नहीं होनी चाहिए, समाज नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता के लिए हर एक इंसान है बस। बिल्कुल। और तो मुझे अपने जब मैं अगर इन फ्यूचर विधायक बनती हूँ तो मुझे अपने हर लोगों के लिए खड़ा रहना है। हर लोगों के लिए घर घर में जैसे आज मैं जा रही हूँ वैसे ही मैं जाऊँगी और हर लोगों की जो बेसिक नीड है मैं शुरू से शुरुआत करूँगी। क्या बात, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बोल दी है जो कि ये जात के लिए हर कोई हर एक पॉलिटिशियंस ना वो जाति धर्म पे ही चुनाव आजकल लड़ रहे हैं, लेकिन इनका एक सोच है कि हर एक जाति का हमें वोट चाहिए, हर एक जाति के लोगों को सपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, अगर नेता के लिए समाज और जातिवाद नहीं होनी चाहिए। नेता के लिए इंसान मायने रखना चाहिए कि वो सामने वाला आपके जो खड़ा है वो इंसान है बस। वो आपके लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए कि उस इंसान की क्या जाति है, उस इंसान का क्या धर्म है, ये मायने नहीं रखना चाहिए।
सच बोलना हम चाहेंगे। जी। अगर आप जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं है। जी। आपका जो मुद्दा है, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियंस मुद्दा लेकर के चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत हार तो वो जगह की चीज है। जी। जैसे कि पिछले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव में जी। पवन सिंह जी एक मुद्दा लेकर के आए थे, बहुत सारे मुद्दे थे और उन्हीं के मुद्दों पे चुनाव भी लड़े और अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन जीत नहीं पाए। और आपका भी बहुत ज्यादा सहयोग था और देखा जाए तो 50% सहयोग आपका था, फिर भी नहीं जीत पाए। इस बार आपका जो मुद्दा है, क्या उस मुद्दे से आप काराकाट को फतेह कर पाइएगा? जी देखिए, मैं मेहनत कर रही हूँ। बाकी जनता किस तरीके से देख रही है, ये तो डिसाइड जनता करेगी ना कि बिल्कुल। मुझे उन्हें उनके नज़र में मैं उस काबिल हूँ कि नहीं हूँ, ये तो जनता डिसाइड करेगी। बाकी मैं मेहनत कर रही हूँ और जनता का जो भी फैसला हुआ, हार या जीत, वो तो बात की चीज है, बात की बात है। लेकिन जो भी हार जीत मुझे दिल से मैं उस चीज को स्वीकारूंगी और मेरे लिए वो मतलब नहीं रहेगा। आज भी जैसे मैं लोगों से जुड़ी हूँ, कल भी मैं लोगों से जुड़ी रहूंगी। जब आप पब्लिकों के साथ जाते हैं, सामने जाते हैं, उन लोगों का रिएक्शन क्या होता है? क्या लगता है कि वो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे? जी बिल्कुल। मैं आपको आज एक चीज मतलब गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरे साथ महिलाएं जिस मजबूती से खड़ी हैं, आप जाके, आप चूंकि रिपोर्टर हैं तो आप जाके खुद से भी पता कर सकते हैं, क्षेत्र में जहाँ जहाँ मैं घूम रही हूँ, महिलाओं का पूरा सपोर्ट है मुझे। बात महिलाएं तो बिल्कुल, इसमें तो मैं बोलना चाहूंगा, करीबन 20 से 30 वीडियोस में इनके ऊपर अपने स्टूडियो में बना डाला हूं और उस वीडियोस में करीबन 100-150 पर एक वीडियोस पे मैसेजेस आते हैं, उसमें से 60% इनके सपोर्ट में खास करके लेडीज लोग करती हैं और कुछ जेंट्स लोग भी होते हैं जो इनके सपोर्ट में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उल्टा सीधा मैसेजेस करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि इनके सपोर्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास करके महिला लोग हैं। जी। हाँ। जी, तो महिलाएं मेरे साथ बहुत मजबूती से खड़ी हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक महिला का दर्द एक महिला ही समझ सकती है। तो बिल्कुल, अगर मैं उनके दर्द को समझती हूँ तो वो भी मेरे दर्द दो को बात और करना चाहूंगा, इसके बाद इस इंटरव्यू को कट करूंगा। पहला बात ये है कि आप जब प्रयागराज कुंभ में गई थी तो गंगा में स्नान करने गई थी, तो पवन सिंह जी का फोटो लेकर के गंगा में स्नान की थी। इसके बाद पहले तो इसके बारे में बताइए, क्या वजह थी? देखिए, मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ। मेरा 4 दादाजी का परिवार है और हम लोग इकट्ठे रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत लोगों, मैंने सुना है कि मतलब मेरे घर में बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मैंने देखा है कि फूफा जी लोग आर्मी में हैं, तो जैसे फूफा जी लोग बाहर रहते हैं तो बुआ लोगों को कभी पूजा करना होता है तो फूफा जी का फोटो लेके वो लोग कहते हैं, खुद पंडित जी बोलते हैं कि आप बगल में फोटो रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो मैं कुंभ स्नान के लिए गई थी, तो वहाँ पे मेरी दादी मेरे साथ थी, मेरे दादाजी थे, मेरी मम्मी थी, पापा थे, तो मतलब 2-3 पीढ़ी हम लोग गए थे। तो मैं 2 पीढ़ी जो मेरे बड़े हैं वो उन लोगों को मैं देख रही थी साथ में स्नान करना, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए। ठीक है, पवन जी, सही मायने में तो पवन जी को मुझे अपने साथ लेके जाना चाहिए था, क्या, लेकिन उनके पास समय नहीं था, तो मैं लेके गई उनको। तो ऐसा तो नहीं है ना कि पॉलिटिक्स स्टंट था ये? जी बिल्कुल नहीं ना। पवन सिंह जी का, क्योंकि 2 सवाल बस हमारा रह गया है, इसके बाद एंड कर दूंगा मैं। पवन सिंह जी का एक फोटोज भी वायरल होता है और उसमें कैप्शन में लिखा था उनका फोटो के साथ साथ कि ये भक्ति भाव भी एक मजाक बन गया है। इसके बारे में आपका क्या सोच है? जी, उन्होंने मेरा नाम तो लिखा नहीं था कि स्पेशली मैं ज्योति को टारगेट करके, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो ज्योति के लिए था? तो एक लास्ट सवाल, चलिए ठीक है, बात सच है। एक लास्ट सवाल और अभी फिलहाल एक न्यूज आ रहा है, शायद आपके पास वो नहीं आया होगा, और आया भी होगा तो उसके बारे में आप डिसाइड करिएगा। आजकल ये सुना जा रहा है कि पवन सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। पवन जी तो ऑलरेडी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हम दोनों मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक ही पार्टी से? जी, अगर हमें मौका मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि एक हम ही क्षेत्र से। वैसे हो सकता तो नहीं। अच्छा, मान लेते हैं सपोज किसी और क्षेत्र से वो लड़ते हैं, किसी और क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, ठीक है, आपका तो कंफर्म हो गया कि काराकाट से ही लड़िएगा, तो फिर आप दोनों के पास इतना टाइम कैसे रहेगा कि आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट में उतरेंगे? रिश्ते में समय निकालना पड़ता है, तो हम बिल्कुल उनको, मुझसे जितना हो पाएगा, मैंने पहले भी किया है और आगे भी अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनके साथ हर कदम पे खड़ी हूं। हर कदम पे साथ दीजिएगा। बस लास्ट जाते जाते आप पवन सिंह के बारे में 2 बात आप बोल दीजिए, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर एक पवन सिंह के चाहने वाले लोग, ज्योति सिंह के चाहने वाले लोग ये सुनने के लिए उतावले रहते हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह जी के बारे में 2 बात
बोले, वो जहाँ 2 बात बोल दीजिए। वो जहाँ भी हैं खुश हैं, खुश रहें और बहुत तरक्की करें, भगवान उनको बहुत आगे बढ़ाए और बहुत आगे जाए। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।